तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग में। और पिछली कुछ वीडियो मैंने आपको कहीं पे कभी वैष्णो देवी, कभी खाटू श्याम, कभी हरिद्वार, अलग अलग जगहों पे घुमाया है और खूब सारी भी और ट्रैवल की भी आने वाले हैं। तो उनमें से आज एक और जगह पर आया हूँ। ये जो जगह है, मैं इसका नाम आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले बस शायद लोग समझ जाएं। ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है संसार का जो सबसे पुराना शहर होता है ना, ये वो है। इसको बोला जाता है काशी, बनारस। काशी में महादेव के दर्शन के लिए, साथ ही साथ आपको यहाँ के खानों का, यहाँ के कल्चर का बहुत मज़ा आने वाला है। सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो ये सब तो होगा ही होगा, उसके अलावा बहुत कुछ यूनिक चीज़ें होने वाली हैं। मैं सारा का सारा सरप्राइज़ यहाँ पे आपको बता के ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। ब्लॉग के एंड तक बने रहिए और आपको खुद पता पड़ेगा कि यहाँ पे कि क्या आपको मज़ेदार कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अभी आप लोगों को मिलवाता हूँ यहाँ पे मेरे भाई सपन से, जो कि मेरे साथ में हैं और मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस टूर के लिए। गंगा नदी के पश्चिमी तट पे का बसा यह शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर कंसीडर किया जाता है। और काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी एक अविनाशी शहर है जो कि भगवान शिव जी ने बसाया हुआ था। और भगवान शिव ने इस शहर को एक नाम दिया जिसको बोलते हैं आनंदवन। तो काशी का सबसे पुराना नाम जो है वो है आनंदवन। दूसरा नाम है इस शहर का काशी। और तीसरा नाम एक और आता है जिसको हम वाराणसी बोलते हैं। काशी में दो अलग अलग समय है खान पान का। चाय कुल्हड़ वाली तो आपको हर समय मिल जाएगी। इवन ओल्ड सिटी में एक ऐसी जगह है चौक के पास, लक्ष्मी चाय, जहाँ पे आपको चाय 24 घंटे मिल जाएगी। कहते हैं काशी सोती नहीं है। मणिकर्णिका घाट जो है वो काशी का प्रमुख दाह संस्कार क्रिमेशन घाट है, जहाँ पे दाह संस्कार 24 घंटे होता है। और अभी भी काशी में प्रचलन है कि हमारे यहाँ जो दाह संस्कार होता है, एक कम्युनिटी है जिसको हम डोम बोलते हैं। और वहाँ पे शिव जी का मंदिर है और उस शिव जी के मंदिर में एक अग्नि है जो कि 24 घंटे जलती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में श्मशान कभी ठंडा नहीं होता, श्मशान चिता कभी ठंडी नहीं होती। काशी में 24 घंटे दाह संस्कार होता रहता है। जनरली हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो मान्यता है कि हम सनसेट के बाद क्रमेशन नहीं करते, लेकिन काशी ही एक ऐसी नगरी है जहाँ पे क्रमेशन हम 24 घंटा कर सकते हैं जी, क्योंकि मोक्ष के द्वार खुले हुए हैं। कभी भी आप आइए, आपको क्रमेशन करिए, मोक्ष मिलेगा। ऐसी मान्यता है काशी में। इसके बारे में कई सारे प्रचलन है कि शिव जी ने उसको प्रज्वलित किया था और परंपरागत उसको काशी के डोम राजा उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। और अभी भी काशी के डोम राजा ही उस आग की देख रेख करते हैं। हालांकि हमारे डोम राजा जो जगदीश नारायण जी थे, अभी कोविड के पहले कुछ बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जो पुत्र हैं अभी वो देख रेख करते हैं उनकी जगह पे। तो एक परंपरा है कि काशी में दो राजा हैं, एक तो डोम राजा है और एक है काशी नरेश। तो काशी नरेश जो है वो हमारे रामनगर में रहते हैं, गंगा जी की दूसरी तरफ, और इस तरफ डोम राजा जो कि वो लोगों को मोक्ष देते हैं। और काशी आए हैं और काशी में आके पान की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैंने ये देखा, रात को 2 बजे भी अगर आपको पान खाने की इच्छा है तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाम ले आप चौक चले जाइए, आपको चाय और पान, ये दो ऐसी चीज़ है हर समय जो कि हर समय मिलेगी। काशी के कुछ काशीवासी हैं जो कि नींद में भी रहते हैं और उनको पान की तलब लग गई तो सो के उठे, अपना गमछा बांधा और चले आए चौक में, और वो अपना पान से मुंह लाल करते हुए फिर जाके वापस सो गए।
क्या क्या है इसमें बताते रहो। ये चावल और दाल का बनता है भैया, चावल दाल बटर का बनता है। अच्छा, और क्या कीमत है इसकी? एक की 60 रुपये की भैया, डबल बटर भी बनाता हूँ इसको मैं। अमूल में? जी भैया। क्या क्या सब्जी है इसमें, क्या क्या डल रही है बताएंगे? ये टमाटो है, प्याज है, धनिया है। टमाटर, प्याज, धनिया। ये अमूल बटर डालना है इसमें। बटर से मिलाते हैं मतलब बटर में? बटर से लगा देते हैं। कितने 10 रुपये भैया? तो दोस्तों, काशी के इस सफ़र में जो सुबह का नाश्ता है वो हमने किया है। ये पुराना जो रास्ता है, पुराना मंदिर वाला रास्ता, उस पे आए हैं। और यहाँ पे बड़ा ही फेमस है उत्पम, जो बनता है प्योर बटर में। आपको मेकिंग तो हमने दिखाई थी, आप देखिए ये क्या ज़बरदस्त इनकी ये नारियल वाली चटनी है। दरअसल क्या काशी के अंदर साउथ इंडियन टूरिज़्म इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको साउथ इंडियन फूड्स तो भरमार मिलेगा। तो दिखने में बड़ा ही यूनिक लगा। फायर उत्पम हम इसे कह सकते हैं। आपने बनने का तरीका देखा था हमारा, तो इसका टेस्ट आपके पास पहुँचाता हूँ और देखते हैं कि ये कैसा है। तो दिखने में तो बहुत क्रंची है और इस नारियल की चटनी भी लाजवाब लगी रही है, तो इसे लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, एक्चुअली में बहुत बढ़िया है, पर हैवी है। अगर आपको लग रहा हो कि ये उत्पम है, ये काफ़ी हैवी है, इसमें बटर अच्छी तरह से डाला हुआ है, तो इसे लाइट मत समझिएगा। हैवी ब्रेकफास्ट है, एक काफ़ी होगा जो मेरा मानना है। तो खैर इसे हम थोड़ा सा फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये मलाई है बेसिकली। जब हम दूध को उबालते हैं और दूध को उबालने के साथ उसका जो लेयर ऊपर आता है उसको हम सीख से अलग करते रहते हैं, बाद में ये मोटा लेयर हो जाता है। तो इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, जिसमें एक है मलाई पूड़ी, जो कि सिर्फ और सिर्फ काशी में, वो भी जाड़े के महीने में ही मिलती है। ओरिजिनल फल रुद्राक्ष फल, ये नेपाल का रुद्राक्ष फल, भोलानाथ का सूखा गिरा रुद्राक्ष, ओरिजिनल फल, रियल फल, असली फल, सरका पक्का फल, रुद्राक्ष फल। एक पीस का 30 रुपया, 2 पीस का 50 रुपया। यहाँ पे मान्यता है कि लोग सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं शिव कृपा से। हाँ जी। और विश्व पूरे भारत में यही है जहाँ पे 24 घंटे? नहीं, भारत में पूरे 3 जगह हैं। अगर पुराने भारत को जोड़ दें तो एक है आपका नेपाल में, दूसरा है उज्जैन में, और तीसरा है यहाँ। बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो मणिकर्णिका है, श्री काशी विश्वनाथ। हाँ, यहाँ पे कहा जाता है शिव और शक्ति दोनों आए थे, और उसके बाद यहाँ पे जो देवी शक्ति, आदि शक्ति का कर्णफूल गिर गया था, जिस कारण से इस जगह को मणिकर्णिका कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, और ये पीछे रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल नया वाला है, और आपको नया वाला रूट दिखा दें। कुछ जगह तक ही हम कैमरा ले जा सकते हैं, अलाउ है। उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पे हमें जाकर के अपना जो कैमरा है वो जमा करना होगा। तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक आपको पूरा दिखाता हुआ चलता हूँ क्या क्या है, और पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं। तो ये मेन एंट्रेंस हो गया।
तो यहाँ पे ये है चेक इन, जहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेक इन होगी, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक हम कैमरा अंदर अलाउ होता है। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं, ये सेकंड वाला है, यहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह होगी और उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पे सामने आप बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इससे आगे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होगा, तो आपको यहाँ से दर्शन कराता हूँ और उसके बाद मैं खुद अंदर जाता हूँ, अंदर जाकर दर्शन करता हूँ और दर्शन करने के बाद में आप लोगों से फिर आके मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी हम दर्शन करके बाहर निकले हैं, बस मैं बाहर ही आया हूँ, बैग वगैरह अपना लिया है, सामान लॉकर से निकाला है। बहुत अच्छे तरह से दर्शन हो गए हैं और कोरोना के बाद पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। तो जो नया कैंपस बनाया गया है काफ़ी बड़ा है, थोड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया उसे देख करके। दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हुए। तो उसमें मेरे को लगता है कि लगभग मेरे को सारा का सारा सब कुछ, सारा दर्शन वर्शन सब कुछ करके मुझे 1 घंटा लगा होगा और 1 घंटे में मेरा सब कुछ हो गया था आराम से पूरा। तो शाम का समय हो चुका है, तो अब आपको लेकर चलते हैं गंगा घाट पे, जहाँ पे आरती का समय है। थोड़ा सा आपको यहाँ आरती की झलक दिखाते हैं। यहाँ की आरती क्या शानदार, किस तरीके से ये आयोजन की जाती है रोज़ शाम को 6 बजे। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं कुछ झलकियाँ, तो आप आनंद लीजिए इस आरती का। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर मैंने अभी ये डिसीज़न लिया है कि मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। तो पहला पार्ट में अभी यहीं पे ही ख़त्म कर रहा हूं। तो पहले पार्ट में आपने कुछ देखा होगा कि हमने दर्शन वगैरह और ये सब चीज़ें दिखाए हैं और आपको कुछ खाने की यूनिक जगहें आपको दिखाई हैं। तो अभी हम इसे ख़त्म कर रहे हैं और आपसे जल्दी मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट में, जिसमें और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इससे अब ख़तरनाक यूनिक खाने के आइटम आपको दिखाए जाएंगे, कुछ यूनिक जगहें आपको दिखाई जाएंगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रियांक त्यागी ब्लॉग।